आ जाओ आ जाओ, बहुत इमोशनल हो लिया तुम लोगों ने अश्विन की ड्रेसिंग रूम वाली वीडियो देख के। और एक तो यार यहाँ चैन की सांस लेते नहीं है कि वहां अपना एक प्लेयर रिटायर हो जाता है। अभी अभी तो खुश हुए थे, ट्रेविस हेड की अर्ली विकेट चली गई थी, मैच ड्रॉ हो गया था। इतने दिनों बाद कुछ अच्छा लग रहा था कि अश्विन ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। हाँ, और बात करते हैं इस पे, पर अभी थोड़ी पीजीटी और मैच की बात कर लेते हैं। पहले दिन बारिश, दूसरे दिन बारिश, तीसरे दिन बारिश, चौथे पांचवें दिन बारिश, बारिश बारिश बारिश। कवर्स आ रहे थे, जा रहे थे, बस यही हो रहा था। पहले दिन तो इतना मैच हुआ कि सिर्फ 28 रन बने और हम एक भी विकेट नहीं ले पाए। पर जब अगले दिन मैं उठी, मैच शुरू हुआ, मुझे लगा ओहो आज तो उठना वर्थ है। लेकिन फिर एक इंसान ब्राउन मूंछों में, जिसको चैन ही नहीं है इंडियंस को देख के, खुद तो 150 रन बनाया ही, स्मिथ ने भी सेंचुरी बना दी। मतलब सब फॉर्म में आ रहे हैं बस हमारे बैटर्स को छोड़ के। पर अगर हम अपने बॉलर्स की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में पुरानी बॉल से विकेट्स नहीं आ रहे थे। ट्रेविस हेड के लिए हमारे पास कोई प्लान भी नहीं दिख रहा था। बाउंसर आ रहे थे पर उतने फ्रीक्वेंटली नहीं जितने आनी चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना था। अब देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर बात तो सही है। ट्रेविस हेड के सामने हमारे पास कोई प्लान होता ही नहीं है। लेकिन इस मैच में थोड़ा तो लग रहा था, थोड़ा तो हम परेशान कर पा रहे थे ट्रेविस हेड को। विकेट लेट गई वो अलग बात है। ये तो मैं कहना चाहूंगी कि विकेट्स भले हमें नहीं मिले, पर बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही थी। बुमराह की तो देखो बात ही अलग है, एक और 6 विकेट हॉल। और अब तो ऐसा हो गया है कि 10 की 10 विकेट भी वो ले ले फिर भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी, क्योंकि गोट है वो। इस मैच में अकेले 9 विकेट लिए हैं। देखो, मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ जहाँ पे मैं बुमराह को बॉलिंग करते हुए देख पा रही हूँ। और कितने लकी हैं हम सब कि इंडिया के लिए बॉलिंग करते हैं बुमराह। और सिर्फ बॉलिंग ही नहीं, बैटिंग भी कर रहे हैं, फॉलो ऑन बचा रहे हैं। ओहो भाई, एक बंदा क्या क्या करे। एंड इस मैच में आकाशदीप को तो तुम बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते। क्या बॉलिंग की है उन्होंने। फर्स्ट इनिंग में भले ही विकेट ना मिली हो, पर बॉलिंग में कोई कमी नहीं थी। परफेक्ट लाइन और लेंथ, सब ऑन पॉइंट। एंड देन सेकेंड इनिंग्स में तो 2 विकेट्स भी मिली। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आकाशदीप की बॉलिंग खेलनी आसान नहीं होती। ओके सॉरी, वो थोड़ी सिद्धू पाजी की आत्मा आ गई थी मेरे में। आकाशदीप ने बॉलिंग में तो इम्प्रेस किया, बैटिंग से भी फॉलो ऑन बचा दिया। जडेजा के आउट होने के बाद बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि फॉलो ऑन बच पाएगा। ऐसा लग ही रहा था कि बस अब हार ही गए। लेकिन तभी आए आकाश द्रविड़ और जसप्रीत लक्ष्मण और फॉलो ऑन बचा दिया उन्होंने। आकाशदीप ने 31 रन बनाए, फॉलो ऑन बचाया, और विराट भैया को 6 लगा के दिखा के याद भी दिला दिया कि देखो भैया, आपकी बैट से 6 भी लगते हैं। पर फॉलो ऑन बचाने में बहुत बड़ा हाथ राहुल और जडेजा का भी है। कितनी बार बारिश आई, ब्रेक्स हुए, बैटर्स आउट होते जा रहे थे, पर इन सब में खड़ा कौन रहा? केएल राहुल। तीनों टेस्ट में सेंचुरी भले ना हो, पर परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस आ रही है। 84 रन बनाए वहां जहां 10 रन भी कोई नहीं बना पा रहा था। ऑफ कोर्स हमारी टीम से, क्योंकि सामने वाले तो 150 भी बना रहे थे। इतने सारे ब्रेक्स के बाद भी केएल राहुल खड़े रहे वहां पे। पर ठीक है, इन सबसे क्या ही होता है। अगले किसी मैच में कभी जल्दी आउट हो जाए तो फिर कोई ना कोई तैयारी हो जाएगा ट्रोल करने के लिए, जैसे अभी यशस्वी को कर रहे हैं। 150 रन बनाए थे पर्थ में उन्होंने, और बोलते स्टार्क को कि इट्स कमिंग टू स्लो। क्या हो गया भाई? उस दिन तो बड़ा मजा आया था सबको कि यशस्वी ने स्टार्क को बोल दिया विराट की लेगेसी आगे लेके यही जाएगा। और उसके बाद वाले मैचेस में जब वो आउट होने लगे तो तू जाके पानी पूरी बेच। वाह, बहुत अच्छे सपोर्टर हैं कुछ लोग। और सिराज को भी जिसने भी ट्रोल किया है ना, तालियां बजा लो एक बार अपने लिए। बहुत समझदार लोग हो तुम लोग। बस इतनी ही समझदारी नहीं चाहिए मुझे अपने जीवन में। एंड जडेजा, बॉलिंग भले अच्छी ना हुई हो, पर बैटिंग में तलवार चल गई। बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट बैटिंग, 77 रन, और फॉलो ऑन बचाने में बहुत बड़ा हाथ, सारे बॉक्सेस टिक। पर अब जडेजा मिस करने वाले हैं अपने स्पिन पार्टनर अश्विन को। हाँ ऑफ कोर्स और स्पिनर्स आएंगे, वॉशी भी हैं, पर अश्विन तो अश्विन ही थे ना। 537 टेस्ट विकेट, अनिल कुंबले के बाद दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले इंडियन बॉलर। 765 इंटरनेशनल विकेट, WTC में 100 विकेट लेने वाले पहले बॉलर। 37 5 विकेट हॉल्स, और सिर्फ बॉल से ही नहीं, अश्विन ने बैट से भी वही काम किया है। और अभी सबसे रीसेंट तुम्हें मैं याद दिलाऊं तो बांग्लादेश वाला मैच तो तुम्हें पक्का याद होगा, जहां हमारे सारे बैटर्स फेल हो गए थे। वहां अश्विन और जडेजा ने मिलकर पार्टनरशिप की थी। अश्विन ने 100 लगाया था और हम वो मैच जीत गए थे। और अश्विन एक ऐसे भी ऑलराउंडर हैं जिन्होंने एक ही मैच में सेंचुरी भी लगाई है और 5 विकेट हॉल भी लिया है। और गेस व्हाट, ऐसा उन्होंने 4 बार किया है। उनका बेस्ट स्ट्राइक रेट है एज अ स्पिनर इन इंडिया, और ये लिस्ट चलती रहेगी। इतने सारे माइलस्टोन्स हैं उनके।
पर चलो रिकॉर्ड्स तो बनते ही हैं टूटने के लिए, आज नहीं कल कोई रिकॉर्ड ये तोड़ देगा। पर क्या किसी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चल सकता है? क्या कोई इंडिया पाकिस्तान के मैच में लास्ट बॉल को इतना अच्छा जज कर सकता है कि उसको छोड़ दे और वो वाइड हो जाए? क्या कोई अंपायर से भी ज्यादा अंपायर हो सकता है? क्या किसी को इतने क्रिकेट रूल्स का पता हो सकता है जितना अंपायर्स को भी ना हो? द आंसर इज नो। ऐसा सिर्फ एक ही प्लेयर कर सकते थे और वो थे अश्विन, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। और एक और लेजेंड जिसे फेयरवेल मैच नहीं मिला। रोहित शर्मा ने कहा कि जब वो पर्थ पहुंचे तभी उन्हें पता चला कि अश्विन रिटायर होने वाले हैं और उन्होंने ही रोका उन्हें कि पिंक बॉल टेस्ट तक वो रुक जाए रिटायर होने से। तो जब पता था तो एक फेयरवेल मैच तो हम दे ही सकते थे उन्हें, पर कोई नहीं, अब जो हुआ वो हुआ, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच ऐश फॉर ऑल द विकेट्स, सेंचुरीज एंड द मेमोरीज। हैप्पी रिटायरमेंट लेजेंड। और एक बात, जो ये कुछ लोग हमेशा बोल रहे हैं कि रोहित कोहली रिटायर हो जाओ, अब तुम लोग बैटिंग नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है तुम लोगों से, अभी नहीं समझ आ रहा तुम लोगों को, जब वो लोग रिटायर हो जाएंगे ना तब समझ आएगा। तो जब तक है तब तक एंजॉय कर लो यार, क्या दिन रात रिटायरमेंट लगाए रखते हो? जस्ट चिल ब्रो। तो यही बोलना था। एंड मैच ड्रॉ हो चुका है तो अगला 2 मैच और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मजे लो। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।